सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और सलाम। सभी को जय मसीह की। और एक बार हम प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहा है। हम पिछले हफ्ते जो बातों को सीखा, उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे। और कुछ पूछना है तो शुरुआत का कुछ समय आपको दे सकता हूँ। काफी सत्र हो गया, आपको पूछने का मौका नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जय मसीह की अंकल जी। जय मसीह की। मेरा एक सवाल था कि मतलब उद्धार पाने के बाद व्यक्ति पापी करके प्रार्थना कर सकता है या नहीं? उद्धार के बाद भी एक आदमी अपने आप को पापी के मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, ऐसा प्रार्थना कर सकता है क्या? देखो, यूहन्ना कहता है कि अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है और परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। तो पाप है और पाप करने वाला पापी है, लेकिन वो पाप और परमेश्वर के वचन में अविश्वासियों के लिए जो पाप या पापी कहते हैं, उसमें फर्क है। एक विश्वासी पाप करते वक्त कहते हैं मैं पापी हूं, उसका मतलब अलग है। और एक अविश्वासी जब बाइबल कहता है कि वो पापी है, उसमें फर्क है। उसके पाप परमेश्वर के साथ संबंध ना होने का पाप है, और जो भी पाप उसने किया वो भी उसमें शामिल हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे संबंध प्रभु के साथ ऑलरेडी है, तो हम जो जब कहता है मैं पापी हूं, उसका केवल इतना मतलब है कि मैंने कुछ पाप किया, लेकिन बुनियादी तौर से मैं एक संत हूं। तो ये दोनों शब्द हम अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोई गलत नहीं बोल सकते। लेकिन सच ये है, संतों के पाप के बारे में हम मन में रखते हुए कहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा बोलना गलत है, लेकिन ऐसा भी मत समझना मैं उन पापियों जैसा है जिनका उद्धार नहीं हुआ। आपका उद्धार हुआ है, इसलिए आप संत। तो एक पाप करने वाला पापी, अपने आप को मानने वाला एक विश्वासी को क्या हम संत बोल सकते हैं? हाँ, हम संत बोल सकते हैं, क्योंकि उससे जब हम संत बोलते हैं, उसके आधार क्रूस है, उसके आधार उसका उद्धार है, उसके आधार उसका जीवन नहीं है, उसके आधार उसका क्या बोलते हैं, उद्धार के अनुभव है। तो उसमें फर्क है। तो थोड़ा सा हम उसमें हम अपने आप को अगर कभी प्रभु में पापी हूं क्योंकि मैंने पाप किया, ऐसा कहने से बड़ा गलती नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें एक सच्चाई को डिविजन करना एक जरूरी चीज भी है। आपके प्रश्न बहुत ही सही प्रश्न है, उससे हम मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? ब्रदर तो ऐसा प्रश्न पूछा जैसे कि एकदम तैयार था पूछने के लिए। ठीक है, और हाँ ब्रदर, अभी सुनाई दे रहे? या कोई सिस्टर लेडीज मिनिस्ट्री भी करते हैं, होस्टिंग करते हैं, मीटिंग चलाते हैं और अन्य भाषा में भी बोलते हैं। उनका विश्वास है, उद्धार है, उसके बारे में भी बताते हैं और अन्य भाषा का वो सेशन भी लेते हैं कुछ। तो वो नरक में जाएंगे क्या ब्रदर? आपने तो क्या बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है पूरा संसार का प्रश्न पूछ लिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कौन नरक में जाएंगे कौन स्वर्ग में जाएंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। हम केवल इतना कह सकते हैं, अगर उद्धार पाया है तो व्यक्ति जाएगा, है ना? तो उद्धार का आधार क्या है वो हमें स्पष्ट करना है। और वो व्यक्ति अगर दावा करता है मेरा उद्धार हुआ, हम उससे बहस नहीं करेंगे। उसके जीवन में अगर पाप है, कोई गलत काम है, उसके ऊपर प्रभु अपना काम करेंगे। जैसे कि दाऊद हत्या भी किया, व्यभिचार भी किया और वो भजन संगीता भी लिखा, तो आपको क्या लगता है, स्वर्ग में जाएगा दाऊद? जाएगा। तो फिर ऐसे में अगर कोई
सेवगाई में गलती की, अन्य भाषा वगैरह में अगर गलती की, उपदेश में गलती की, कोई सिर नहीं ढकते, कोई सिर ढकते हैं, कोई जैसा कलीसिया में पुरुष जब मौजूद है या भाई लोग जब मौजूद है तब वचन सिखाना, जब प्रभु का वचन मना किया है और वो कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उद्धार का दावा भी कर रहा है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? अगर उद्धार का दावा कर रहा है और उद्धार सच है तो वो जाएगा, लेकिन उसको उसका सजा भी मिलेगा और उसको उसका प्रतिफल जो मिलना था उसमें कमी होगा, और कहीं उनके मेहनत जो है उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। जैसे कि बहुत से काम जैसे कि विश्वासी जो करते हैं उसका प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वचन के आधार पर नहीं करते। वचन के आधार पर जो नहीं करते, जैसे कि पत्रोस यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा सेवकाई गेत्सेमने के बगीचे में किया। क्या था वो? पत्रोस यीशु मसीह के लिए गेत्सेमने के बगीचे में बहुत बड़ा सेवकाई किया। क्या था वो? कान काटा उससे। कान काटा है। लेकिन यीशु मसीह को ऐसा लगा कि पतरस का कान कब से कटा हुआ है, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया आज तक जो बातें बताया है ना। तो उसको उन दुश्मनों के सामने डांटना पड़ा परमेश्वर को। कहा जो तलवार उठाएंगे वो तलवार से मारा जाएगा, ऐसा नहीं लिखा, तलवार से नाश हो जाएंगे ऐसा लिखा है। मलयालम में तो ऐसा मीनिंग है कि उसका सत्यानाश हो जाएगा। उसका अर्थ ये भी है, जब नाश तुम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मतलब तुम नाश होते होते, जब तुम नाश हो रहे, मैं रोकूंगा नहीं, वो दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। तो हमें इन चीजों के ऊपर इस रूप का सोच एक तरीके से हमें बंद करना है कि ये नरक में जाएंगे, ये पक्का स्वर्ग में जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा जो विधि है, ऐसा जो निर्णय है, ऐसा जो न्याय करने का हमारा जो मनसा है, उसको एक फुल स्टॉप लगाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है और इसका हमें कोई अता पता नहीं है और हम गलत होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उपदेश के अनुसार आप जो कर रहा है सही नहीं है। अभी वो नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, हम नहीं बोल सकते। बहुत लोगों को ये भी शक होता है कि जैसे कि क्या बोलते हैं, आदम स्वर्ग में जाएगा क्या? मैं तो कहता हूं सबसे भयंकर पाप आदम ने किया है ना, हम सभी को पापी बना दिया। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो कमजोर को गिरा देता है, गिरने में जो एक भाग लेता है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सजा होना चाहिए। लेकिन आदम को परमेश्वर ने उनके नंगाई को ढका। आदम को परमेश्वर के साथ एक संबंध उसके बाद भी था। आदम का बच्चे आराधना किया, बलिदान चढ़ाया, तो उद्धार के पूरा संभावना मुझे तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बहस नहीं कर सकता, मैं ना न्याय नहीं कर सकते, मैं ना कुछ कह सकते हैं। तो ये कुछ काम ऐसा है जो प्रभु के हाथ में हमें छोड़ देना चाहिए और हमें अपना जो है जीवन प्रभु का भय से बिताना चाहिए। इसलिए कृपया आप अपने मनों को सीमा के अंदर रखिए। दूसरी बात यह है, कुछ लोग ये कहते हैं अगर वो अन्य भाषा कहता है तो पक्का उद्धार नहीं पाया है, या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति फलाना फलाना पाप नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो करने का क्षमता उद्धार पाने से चला जाता है। उद्धार मेरा हो गया तो फलाना फलाना पाप मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी हत्या नहीं करूंगा, वो सब अच्छी बात है सोचना। लेकिन बाइबल के अनुसार गलतियों में कोई भी गलती होने का संभावना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर सकते हैं, नहीं, मतलब करने का अनुमति नहीं बता रहा। लेकिन अगर ऐसा कोई सोच रहा है ये फलाना ब्रदर ने ऐसा पाप किया, उसके मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं बोल सकते।
है ना। एक विश्वासी को परमेश्वर पूरा आजादी के साथ दुनिया में रखा है, और उस आजादी के फलस्वरूप अगर वो भाई कुछ बातों में गलत हो गया तो हम उसके ऊपर ये नहीं कह सकते उसका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। ये बात हमें पता ही नहीं, ये बात एकदम रहस्य की बात है, और ये केवल परमेश्वर जानता है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। और कुछ? या ठीक है, तो पिछली बार हमने जो सीखा वो था रेमिशन। रेमिशन के बारे में कई बातें हमने सीखा, शायद 2 सत्र उसके ऊपर हमने लिया, और हमने ये सीखा कि परमेश्वर जब हमें हमारे पाप को निकालता है, रेमिट करता है, तो बहुत ही दया के साथ हमारा पापों को वो माफ करता है। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के दया जब हमारे ऊपर इतना है कि हमें से कोई स्वर्ग में जाकर घमंड नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते मैंने अपना मेहनत से यहाँ आया कर नहीं कह सकते। दूसरी चीज हमने देखा कि करुणा और या दया और धार्मिकता आपस में चुंबन की, ये बात हमने रेमिशन के संबंध में देखा। और ये भी हमने देखा कि धार्मिकता और करुणा कभी आपस में मिलते नहीं, उनका सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, और यीशु मसीह के क्रूस पर पहले बार वो आपस में गिला मिला कर हम देख सकते हैं। अभी उसके बाद हमने ये देखा कि जब वो आपस में मिल गया, उनके आपस में मिलने का ताकत कितना है। उसके लिए हमने क्या सीखा, जब आदम पाप की तो पूरा एक तरीके का डिविजन हो गया, सेपरेशन हो गया, डेप्थ हो गया। वो जो पाप का असर, उसका पावर है, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। अगर ऐसी बात है, सिन इज द पावर ऑफ सैटन। तो पाप शैतान का ताकत है, अगर सुसमाचार परमेश्वर का ताकत है। तो अगर ऐसी बात है, तो जब पाप किया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक डिविजन हो गया। वो डिवाइडिंग पावर, वो जो डिवाइडिंग पावर, उसके बारे में मैंने आपको एक तुलना, एक समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। वो था एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह। उसमें क्या होता है, एक अणु के अंदर 3 चीजें होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 चीजें हैं, इसको आप इनके जो जोड़ है, इनके जोड़ को साइंटिफिकली तोड़ देता है, और तोड़ते वक्त जुड़ा हुआ अंदरूनी ताकत बाहर आ जाता है, और वो बहुत बड़ा गर्मी के रूप में आता है, और पूरा दुनिया को राख करने का ताकत उसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये अणु के अंदर के ताकत है। तो आज परमेश्वर ने ये डिवाइडेड पावर को, डिवाइडेड गॉड एंड मैन का जो डिविजन है, उसको परमेश्वर के पावर से वापस जोड़ दिया। और ऐसा एक पावर आज तक दुनिया में सोच भी नहीं सकता। जैसे कि मैंने बोला, एटम को तोड़कर जो पावर है वो हम जानते हैं, और हम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ कौन सकते हैं? ये टूटा हुआ एटम या अणु को कोई नहीं जोड़ सकता। वो पूरा गर्मी, जो हीट, जो टेम्परेचर बाहर निकला, उस पूरा टेम्परेचर को वापस लाकर, बिगड़ा हुआ इस अणु को वापस लाकर एक छोटा अणु वापस बनाना, उसके लिए जो ताकत चाहिए, तोड़ने के कहीं गुना ताकत चाहिए, कहीं गुना ताकत चाहिए। और वो ताकत है द पावर ऑफ गॉड, गॉस्पेल, सुसमाचार। अभी सुसमाचार के उस ताकत के बारे में बाइबल कहता है, अणु को तोड़ने वाले हे मनुष्य, पाप के द्वारा आदम को और परमेश्वर को अलग करने वाला है पाप का ताकत।
मैं तुमको चुनौती देता हूं, परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकते हैं? ओह, रोमी 8 के 29 से लेकर जब हम आगे पढ़ेंगे, Who can separate us from the love of God? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बनाया हुआ उस अणु के अंदर के जो ताकत, कलीसिया, परमेश्वर का शरीर और यीशु मसीह कलीसिया का सिर जो बन गया, उसको कौन तोड़ सकता है ना? ये बहुत बड़ा प्रश्न हम उधर देखते हैं, और उसका ताकत है परमेश्वर का जो गॉस्पेल जो है। जो ये चीज हमने रेमिशन के संबंध में देखा, और मैंने आपको ये भी बताया कि एटम बॉम्ब के बारे में बाइबल में लिखा है, और एटम बॉम्ब आखिरी दिनों में इस्तेमाल किया जाएगा कर सकरिया 14 के 12 में और अन्य जगहों पर लिखा है। और आज ऐसा अनुमान है कि 100, 200, 300 बार इस दुनिया को राख करने का उतना न्यूक्लियर पावर हमने बना कर रखा है दुनिया में। इस पृथ्वी को 300 बार राख करने का ताकत, या एटम बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है दुनिया में बना कर रखा हुआ है ऑलरेडी, और ये अंत के दिनों में इस्तेमाल होगा कर बाइबल में काफी संकेत है। एक दो नहीं है, मैंने केवल एक दो ही दिखाया। पिछली बार मैंने पतरस के पत्री से दिखाया, सकरिया के पत्री से दिखाया, और मैंने आपको यह भी बताया कि सकरिया के पुस्तक में न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटेगा तब जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन और उस गर्मी में मनुष्य को क्या होगा करके लिखा है, और पतरस जो है पृथ्वी को क्या होगा करके लिखा है। तो ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर होने वाले चीजें हैं। और सकरिया बताते हैं आदमी मरने से पहले उसके आंख, उसके जीभ वगैरह पिघल जाएगा, वो खड़े पिघल जाएगा, उसके बाद उसका शरीर गिरेगा, है ना? हम सब गिरकर मरते हैं, ये लोग मरकर गिरेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिस हम सभी मरने के बाद कीड़ा खाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कीड़ा खाने के बाद मरा। वो कौन है? हेरोदस। हाँ, हेरोदास। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं उसको कीड़ा काटा, उसके बाद काटने का वजह से जो है मर गया। जरा सोचिए, कीड़ा कहां से आया होगा? कान से आया होगा, आंखों से आया होगा, मुंह के अंदर से आया होगा। तुरंत उसको सभी का सामने वो कीड़ा या शरीर से निकला होगा, चमड़े से निकला होगा, और उसको जीते जी खड़े सभी के सामने वो कीड़ा खाया, और कीड़ा खाने के वजह से वो तड़प कर गिर कर मर गया। मैं ऐसा बताना चाहूंगा क्यों परमेश्वर ने ऐसा की, क्योंकि हेरोदा परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, और परमेश्वर के महिमा को उसने खुद अपने ऊपर लिया या घमंड किया। तो मैं ऐसा बताऊं, घमंड एक ऐसा कीड़ा है जो आदमी को जीते जी मार देता है। Pride is such a worm which can consume you, which can eat you while you are yet alive. बहुत ही भयंकर चीज है। तो प्रभु आपको मदद करे, नम्र हो जाए, है ना? परमेश्वर पापियों के विरोध है कर बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है कर लिखा है। परमेश्वर विरोध करोगे तो क्या होगा? जरा सोचिए, है ना? परमेश्वर के साथ कौन टक्कर खाना चाहेंगे? लेकिन परमेश्वर पापियों के विरोध में है बोलने से बढ़कर ही इज अगेंस्ट द प्राउड। प्राइड जो है, घमंड जो है, और विश्वासियों के अंदर आपको क्या लगता है, घमंड है? मैं एक छोटा सा सलाह आपको देना चाहूंगा इसके संबंध में, जो मैं समझता हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बस 3 ही वीडियो है। मैं घमंड के बारे में बताना जा रहा हूं, मैं 4-5 वीडियो और देखना चाहता हूं। प्रभु के जो सेवक लोग हैं, वचन सुनाने से पहले या सुनाने के बाद, ये एक साधारण सी बात है। विश्वासी या होस्ट जो है वो थोड़ा सा
बताते हैं ब्रदर अच्छा है, फलाना है, बहुत ही व्यस्त प्रभु का सेवक है, और जो है बहुत ही फायदामंद सेवकाई हुआ, बहुत बड़ा सेवक है, फलक वगैरह वगैरह। देखो, ये जब आप बोलते हैं, ये आपका काम है, आप बोलेगा, लेकिन इसके असर, इसका बुरा असर वचन सुनाने वाला या जिस सेवक के बारे में बताया जा रहा है उसके ऊपर होता है। और वो बहुत ही खतरनाक एक मोड है, खतरनाक पॉइंट है, खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि वो हेरोदा के, देखो जनता ने बोला ये तो एक ईश्वर का या स्वर्गदूत का, देव का आवाज जैसा है। हेरोदा के बारे में जनता ने कहा, जनता को कुछ हुआ नहीं, लेकिन हेरोदा को हो गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये थोड़ा सा सीमा में रखिए, अच्छा रहेगा, है ना। ये जो काम है थोड़ा सा सीमा में रखिए, वो अच्छा रहेगा। वो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है, जो सेवक है, अगर कोई मुझे सुन रहा है, आप लोग सेवा करने वाले कई लोग इस जूम मीटिंग में शामिल है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो कभी कभी आपके वचन थोड़ा खराब भी हो सकता है, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं हुआ, या ठीक से आप बता नहीं पाया, सिखा नहीं पाया, ऐसा भी तो होता है। लेकिन क्या होस्ट उस हफ्ते बोलेंगे आज जॉर्ज मैथ्यू का वचन के सेवकाई बिल्कुल चौपट हो गया, ऐसा बोलेंगे कभी? तभी भी क्या बोलेंगे? मेरा यह अनुभव है कि कभी कभी कुछ लोगों के वचन बिल्कुल ना समझ में आते हैं, और पूरे लोगों का ध्यान उठ जाते हैं, और पूरे लोग यॉर्निंग, क्या बोलते हैं उसको, खराटा मारते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जब होस्ट बोलता है परमेश्वर के वचन आज बहुत तगड़ा हमको मिला, ऐसा है वैसा है। तो मैं कहता हूं ये होस्ट का काम है। होस्ट थोड़ी ऐसे बोलेंगे। अभी देखो, जब आदमी मर जाता है, सोचो कि जॉर्ज मैथ्यू मर गया, आप लोग सब आकर अच्छे ही बोलेगा ना, है ना। कितने लोगों के साथ मेरा जो रिलेशन है खराब भी हो सकता है, वो आकर बोलेंगे नहीं नहीं एक छोटा सा फर्क है, जॉर्ज मैथ्यू खराब भी था। मरने के टाइम पर कोई भी भाई के बारे में बुरे बात मैंने नहीं सुना, अच्छे ही बोलेंगे। और जिसके बारे में कुछ बोलने के लिए है ही भी नहीं, उसके बारे में घंटों बोलते रहते हैं लोग, और ये झूठ हो जाता है। आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है तो झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। अगर सच नहीं बोलना चाहते हैं तो कुछ भी मत बोलिए। एक बार एक बहुत बड़ा मंत्री था, बहुत ज्ञानी आदमी था, तो वो राजा के दरबार में आ गया, और राजा सभी को खाना खिला रहा। तो राजा जानबूझकर खीर जो है खराब बनाया और बोला सभी को दो, और एक एक से पूछा खीर कैसा है। अभी राजा ने बना के दिया, खराब थोड़ी बोलेगा, सब चढ़ा बढ़ा कर बोल दिया। तो एक जो ज्ञानी मंत्री था वो बोला, राजा आपके खीर के बारे में मैं क्या बताऊं, ऐसा खीर तो मैंने कभी खाया नहीं, और ना ही कभी खाने को मिलेगा है। मेरा ख्याल से जिंदगी में एक आदमी इसको एक ही बार खाना चाहिए, दोबारा नहीं खाना चाहिए। इतना जो है उसके बारे में मैं, मतलब वो सच ही बोल रहा था हर जगह पर, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन राजा को ये समझ में आ गया, ये आदमी बहुत ही संभाल कर बोल रहा है, जिसका जो है बाहर से अपमान लगेगा भी नहीं, है ना। तो हम अगर किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं जानते हैं तो हम बोल सकते प्रभु कितना अच्छा है कि ऐसों को भी प्रभु ने बचा लिया। एक छोटा सा चीज मैं बताता हूं। एक दो गुंडा भाई लोग था, दोनों गुंडे थे, क्रिश्चियन थे लेकिन गुंडे थे, एकदम गुंडे थे, और एक से बढ़कर एक पाप करते थे। तो उसमें से एक गुंडा मर गया, ठीक है, एक गुंडा मर गया। तो वो जाकर एक बहुत बड़ा पास्टर से जाकर बोला कि आपको मैं इतना लाख रुपया दूंगा, आपको मेरा भाई का दफन करना है और अच्छे बातें बताना है, केवल अच्छे बातें बताना है। तो पास्टर बोला अभी मना करेगा तो ये इधर ही मुझे मार देगा, है ना। तो बोला ठीक है मैं बोल दूंगा, अच्छे बात बता देंगे। तो उसने आकर बोला ये जो आदमी
कब्र पर लेटा है ना, या कॉफन पर जो लेटा है या मरा हुआ है, ये आदमी इतना बेकार आदमी था कि इसको जीने का हक नहीं था। ये लूटता था, ये हर तरीके का पाप करते थे, ये गाली देता था, ये सारे लोगों के लिए मुसीबत था। लेकिन मैं तो कहूंगा ये तो अच्छा है, इसका जिंदा भाई के मुताबिक देखेगा तो। मतलब जिंदा भाई इतना बेकार है कि ये जो मरा हुआ आदमी था ना, वो बहुत अच्छा था। तो उसने तो कह दिया आदमी अच्छा है। भाई बहनों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आप अच्छा सेवकाई करें या बुरा सेवकाई करें, आपके बारे में बोलने वाले आपके सामने, बाकी के सामने अच्छे ही बोलेंगे, चाहे घर में जाकर भला बुरा कहे। तो आपको ये दोनों पर अपने अंदर देखना है। आप जानते हैं आप कौन है ना? हेरोदा के अंदर जो कीड़ा जो उसको खाया नहीं था, वो जब बात कर रहे थे तभी भी उसके अंदर क्या था? अंदर वो कीड़ा जिंदा था, है कि नहीं? अगर शाब्दिक रूप में देखा जाएगा, हम सभी के अंदर क्या है, मतलब आत्मिक कीड़ा के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वैसे भी हमारे अंदर क्या है? हम सब है कौन? हम तो हवा है, इसलिए तो मरने के बाद बोलता है हवा गया इसका। ब्रदर, उसका हवा गया मतलब वो मर गया। हम तो केवल हवा है, हम कीड़ा है, बाइबल में लिखा है, हम घास समान है। और आप लोग खुद जो सेवकाई करने वाले लोग, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि आप योग्य है? आप क्या पवित्र है? आप क्या परफेक्ट है? इसलिए हम अपने बारे में जानते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं, अगर कोई भाई आपके बारे में अच्छे बातें बताते हैं, वो उनका काम है, उनको करने दो। लेकिन आपको आत्मा में तुरंत गिरना चाहिए, तुरंत जमीन पर आत्मा में गिरना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु आप जानते हैं मैं कौन हूं, आप सब कुछ जानते हैं, और जो भी हुआ आपके द्वारा हुआ, आपके लिए आपका महिमा हो। ये लोग गलतफहमी से बोलते होंगे या सही फहमी से बोलते होंगे, अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है। That's the truth. In me there is nothing good. तो ये सच्चाई हम मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रेमिशन के बारे में मैंने और एक चीज बताया था, वो ये था उद्धार के संबंध जो विषय है, उसमें कम से कम 15 नया शब्दों को हम सीखने जा रहे हैं। उसमें से 3-4 वचन को, 3-4 शब्दों को हमने सीखा भी, आगे भी और सीखना है। लेकिन उसमें रेमिशन जो शब्द है, केवल ये एकमात्र शब्द है जिससे एक सब्सट्रैक्शन होता है, एक चीज घटा जाता है, बाकी सब जो है जोड़ा जाता है। धार्मिकता दिया गया, नाम लिखा गया, पवित्र बनाया गया, और क्या बोलते हैं, हमको नया जीवन मिला, हम प्रभु का बेटा बन गया, पवित्र आत्मा हमको मिल गया, ये सब हमें मिल रहा है, एडिशन है। लेकिन रेमिशन एक ऐसा शब्द है जो सब्सट्रैक्शन को सिखाता है, या घटाना, या नकारात्मक भी हम चाहे तो उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है। और एक चीज मैंने ये बताया, ये जितना भी पावर मैंने बताया, तोड़ने का पावर, तोड़ते वक्त निकलने वाला पावर, और जोड़ने का पावर, और परमेश्वर का न्याय का पावर, ये सारे ताकत, सामर्थ परमेश्वर पापी के ऊपर नहीं उंडेला, यीशु मसीह के ऊपर उंडेला, अपना क्रोध को संभाला। और मैंने आपको बताया, जब एक आदमी गुस्सा होता है तो उसका 36 मसल्स फेस का काम करते हैं, और वो नर्वस हो जाता है, उसका अंदर फैटिक हो जाता है, उसका बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बहुत से ऐसे हार्मोन्स उसके अंदर निकलता है जो उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो परमेश्वर के क्रोध इतना परमेश्वर 6000 साल से रोक कर रखा है। हमारा नेवी में
ऑफिस के एक कोने पर एक रूम खाली होगा, उस रूम में एक बॉक्सिंग रिंग रखा हुआ है, बॉक्सिंग रिंग। और कोई भी ऑफिसर के साथ आपके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, गुस्सा आएगा, तो उन लोग बोलता है आपको जब गुस्सा आता है आप रूम के अंदर आइए और इस बॉक्सिंग बैग को बॉक्स कीजिए ताकि आपके गुस्सा निकल जाए। ये गुस्सा को अंदर रखने से आप बीमार हो जाएगा। होता है ना, कुछ लोग गुस्से को निकालने के लिए बर्तन और है ना टीवी वगैरह तोड़ देता है। ऐसा मत कीजिए। आपको बहुत ही गुस्सा आता तो दीवार को मार लीजिए मेरे तरफ से। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर 6000 साल अपने गुस्से को रोक कर रखा और महापीटा काल के समय पर उसको रिलीज करता है। और परमेश्वर के उस क्रोध को हम बाइबल में पढ़ता है, मेमना के क्रोध। मैं समझता हूं मूसा को जब परमेश्वर ने बोला तुम मेरा आगे का चेहरा नहीं देख पाएंगे, तू मेरा पीठ को, पीछे को ही देख पाए, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को परमेश्वर हमेशा संभाल कर रखा। और वो क्रोध केवल एक व्यक्ति के ऊपर उंडेला और बहुत संभाल के उंडेला ताकि और किसी को उसका कोई समस्या ना पड़े। भाइयों बहनों, सारे दुनिया के पाप यीशु मसीह के ऊपर था और सारे पाप के ऊपर परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के ऊपर गिरा। और यीशु मसीह के आजू बाजू में जो थे और चारों तरफ जो थे उनको कुछ नहीं हुआ। कितना संभाला होगा ना। आपको मालूम है हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन थे। सबमरीन मतलब बंदूकी। बंदूकी समझना है ना, पानी के अंदर चलने वाला जहाज, पानी के अंदर चलता है। उसके अंदर लोग क्या बोलते हैं 1000 मीटर सब अंदर वो बंदूकी जाता है। सबमरीन, मरीन मतलब पानी के ऊपर चलने वाला, सब मतलब सबमर्शन, नीचे उतरने वाला। तो उसके ऊपर भयंकर प्रेशर आता है, पानी का प्रेशर आता है। और जैसे उसका लिमिट के नीचे चला जाता ना, इतना बड़ा लोहा का कवरिंग होता है, वो दबने का आवाज सुनाई देता है। और मैं आपको बता दूं, एक आइडिया आपको मिलने के लिए बोल रहा हूं। एक कैसा बताऊं, एक स्टेडियम को, एक फुटबॉल स्टेडियम को अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पानी के नीचे अगर लेके जाएगा, उसको पानी इतना दबा देगा कि एक ऑटो रिक्शा का साइज हो जाएगा वो। ये पता है आपको, एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम को इतना दबा देगा कि ऑटो रिक्शा का साइज बना देगा। दूसरा चीज बताता हूं, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। ये पानी के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे जो मछलियां हैं, उधर मछलियां हैं, 5 किलोमीटर नीचे मछलियां हैं। उन मछलियों को अगर मैं ऊपर लेके आएगा, मालूम में क्या होता है, वो बैलून जैसे बड़ा होकर फट जाता है। ये पता है आपको? और एक चीज बताता हूं, मनुष्य 1 किलोमीटर नीचे नहीं जा सकता। मनुष्य जाने के लिए काफी लिमिट है, कितना मीटर तक नीचे जाता है मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन एक एक स्टेज में जो जाएगा, जैसे कि 10 दिन लेता है जाने के लिए, तो इनको उतना ही प्रेशर में रखना पड़ता है पानी के ऊपर आने के बाद भी। मतलब 100 मीटर नीचे जो प्रेशर है पानी का, उतना ही प्रेशर में जहाज में लेके आएगा। और 10 दिन जहाज के ऊपर प्रेशर धीरे 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 रिलीज करेगा। अगर जल्दी रिलीज कर दिया तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन है, उनके लहू के अंदर, वेन्स के अंदर जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो फूलेगा और फट जाएगा और आदमी मर जाएगा। जैसा ये मछली फूलकर फट जाता है, वैसे ही मनुष्य बैलून जैसे फूलकर फट जाएगा। इसलिए डीप डाइविंग के लिए लाखों रुपया का ट्रेनिंग होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे,
डीप डाइविंग करने वाला 10 मीटर 15 मीटर या 25-30 मीटर के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं देते। आप लोग सोच रहे होंगे पानी के नीचे जाने वाले हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, उसको नाइट्रोजन देता है, उसको हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, मतलब अलग अलग गैसेस देता है। उसका कई कई कारण होता है, उसका मेजरमेंट होता है, उसका साइंस होता है, और वापस लाने का तरीका होता है। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नीचे जाने के बाद। ये सब मैंने क्यों बताया? मैंने पिछली बार बताया था, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां इलेक्ट्रिसिटी बनता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उधर छोटा सा जगह पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, लेकिन उसका गर्मी को संभालने के लिए पूरा बड़ा इमारत बनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, केवल यीशु मसीह परमेश्वर का उस भयंकर पावर को अपने अंदर संभाल सकते हैं। मैं ऐसा कहूंगा, रेगिस्तान में एक ही ऐसा झाड़ी है जिसके ऊपर परमेश्वर के आग जलने के बावजूद भी वो भस्म नहीं हुआ। मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए आग के पास गए और परमेश्वर ने बोला, मेरे पास मत आओ, ये पवित्र जगह है। और वो कांटे वाला झाड़ी एक तरीके से प्रेरितों के काम पर पौलुस से कह रहा था, तुम कांटों के विरोध में लात नहीं मार सकते। तो हमें उधर एक कनेक्शन मिलता है। मेरा यह विश्वास है, परमेश्वर ये दिखा रहा था, एक ऐसा मनुष्य इस दुनिया में पैदा होगा जो दिखेगा एक साधारण पौधा जैसा, कांटे वाले पौधे जैसा, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है जो परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर आने से भी वो भस्म नहीं होगा, लेकिन मृत्यु से तीसरा दिन जी उठेंगे और मृत्यु को हराएगा। और उसके द्वारा हम प्रभु के बच्चे एक दिन चिल्लाकर मृत्यु और पाप से ऐसा कहेंगे, हे मृत्यु, तेरा ढंग कहां है? और ये चुनौती आज रोमी के पत्री में दूसरे रूप से हम देता है, कौन परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? कोई जोड़ नहीं सकता। एटम बॉम्ब आज तक बहुत सारे लोग फोड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे केवल नागासाकी हिरोशिमा में फोड़ा है, नहीं, क्या बोलते हैं, इंडिया ने भी फोड़ा है, लेकिन छोटे रूप में, उसका रिसर्च वगैरह करने के लिए। लेकिन मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि फोड़ने के लिए तो बहुत साइंस है, लेकिन जोड़ने का कोई साइंस नहीं है। कोई सोच ही नहीं सकता उस गर्मी को वापस लाने के लिए। जो पाप ने तोड़ा उसको परमेश्वर के सुसमाचार ने जोड़ा, और वो भयंकर काम यीशु मसीह में हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंत जीवन को पाएंगे, वो कभी नाश नहीं होगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, उसके सारे पाप माफ किया जाएगा, वो हमारा सिर बनेंगे, हम उनके बच्चे बनेंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वास करेंगे, और उसका ज्ञान परमेश्वर के तरफ से और से होगा। परमेश्वर उसको एडवांस देकर रखा है, और अंत के दिनों में तुरही सुनाएंगे, आवाज सुनेंगे, और हमारे इस नाशवान शरीर बदलकर अविनाशी शरीर में रूपांतर होगा, और हम आकाश में उठा लिया जाएंगे। और ये बड़ा उम्मीद को रखकर हम जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जिस ताकत ने, जिस सामर्थ्य जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वही सामर्थ्य हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर है और हमें जोड़ कर रखा है। यह साधारण से मनुष्य को परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ में तुम सुरक्षित है, मैं मेरा जान दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे हाथ से नहीं जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, और मैं पिता के हाथ में हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक एटम के अंदर, एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा होता है, वैसे ही त्रिएक परमेश्वर के अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमें मिलता है। और हमारे अंदर प्राण, देह और आत्मा को हमें मिलता है।
तो ये हर चीज हर जगह हमें दिखाई दे सकते हैं। पानी भाप के रूप में भी है, पानी के रूप में भी है, और पानी आइस के रूप में सॉलिड भी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो भी हम देख सकते हैं। लाइट को देखो, मेजरमेंट्स को देखो, टाइम देखो, आवर, सेकंड, मिनट, हर जगह ये ट्रिनिटी आपको मिलेगा। लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हर जगह आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि बहुत बड़ा ताकत को पाप के दिन टूट गया। पाप जब हुआ, एक एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन जैसे पूरे पृथ्वी में कुछ हुआ। क्या हुआ? वो सारे मिट्टी अपना ताकत देना बंद कर दी। मिट्टी के अंदर से कांटे वाले पौधे निकलने लगे, मिट्टी के अंदर से क्या बोलते हैं, कीड़ा आने लगे, खराब पौधे आने लगे, जानवर आपस में घृणा करने लगे, मनुष्य सारे के सारे जन्म जो है पाप का हो गया, और बहुत से चेंजेस दुनिया में हो गए। एटॉमिक एक्सप्लोजन जब होता है तभी बहुत से चेंजेस होता है। तो जब पाप एदन के बगीचे में हुआ, वो सबसे बड़ा बॉम्ब था, लेकिन उस बॉम्ब को वापस संभाल कर उद्धार के रूप लाने वाला प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसलिए बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। तो ये चीज हम देख सकता है। तो वही काम हमें यहां मिलता है, और परमेश्वर उस क्रोध को संभाल कर रखा। आज हम जो देख रहा है वो परमेश्वर का क्रोध का सैंपल है, ओरिजिनल नहीं है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का क्रोध दुनिया में आएगा और हमारे सीमा के बाहर होगा वो काम। आज मुझे आपको सिखाना था एक नया शब्द, और वो है रिडम्पशन। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन, और रिडम्पशन में तीन वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 1:68, गलाती 3:13 और प्रकाशित वाक्य 5:9। सबसे पहले लूक 1:68 पढ़ेंगे। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। छुटकारा, उनका छुटकारा किया है, वो है शब्द रिडम्पशन, छुटकारा। गलाती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया, और यीशु मसीह हमारे लिए जब श्रापित हो गया तो हमारे ऊपर जो श्राप था वो गया। हमारे लिए जो आशीषित है, जो आशीषों का स्रोता है, वो हमारे लिए श्रापित हो गया, और इस तरीके से हमारा छुटकारा हो गया। प्रकाशित वाक्य 5:9। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तू योग्य है। मैं सोच रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह को याचकों के सामने लेके आया, याचक ने उनको लोगों को पूछा, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? तब सभी लोग मिलकर बोला, ही डिजर्व्स डेथ, वो मृत्यु दंड का योग्य है। उधर हम क्या देखते हैं मालूम है? जैसे ही कहा मृत्यु दंड का योग्य है, तुरंत लोग मारने लगे। वो एक खास चीज है जो उधर देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले ये दंड सुनाने का काम जनता का नहीं है, याचकों का है।
लेकिन याचक को सबूत नहीं मिल रहा है। तो जनता के अज्ञानता को और जनता के अधिकार में जो चीज नहीं है उस चीज को पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, और उन्होंने कहा दंड के योग्य है, और तुरंत मारना शुरू हो जाता है, उसके आंख बंद करना शुरू हो जाता है, थूकना शुरू हो जाता है। और यहां भी हम क्या देखते हैं, यहां देखता है कि जैसा ही खाया, जैसा ही मतलब यीशु मसीह उस पुस्तक को लिया, आराधना शुरू हो गया। जरा देखिए 8वां वचन उसके, रोमी 5:8। परंतु परमेश्वर, रोमी 5:8 नहीं, प्रकाशित वाक्य 5:8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वो 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वो गाने लगे। देखो उधर क्या लिखा है, जैसे ही उसने पुस्तक ली। हम सुसमाचारों में क्या पढ़ते हैं, जैसे ही लोग कहा कि वो योग्य है मरने के लिए, और यहां क्या लिखा है, यहां उसका जस्ट पहले ये लिखा है कि तू योग्य है, तुम पुस्तक लेने का योग्य है। तो उधर जब कहा तुम मरने का योग्य है, लोग मारने लगे, और यहां जब कहा तुम योग्य है, और यीशु जैसे ही पुस्तक ली और कुछ नहीं की, यीशु मसीह पुस्तक खोला नहीं, उधर आराधना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं कि आप उस भाग को घर में थोड़ा सा मनन करें और ये देखे, वो आराधना लगातार 8वां वचन से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, पूरा 5वां अध्याय के लास्ट तक वो आराधना चलता है। और उस आराधना में मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कौन कौन शामिल है, और आपको पता चलेगा उसमें सारे भूमंडल, पानी के नीचे के जीव भी शामिल है उस आराधना में। स्वर्ग के तो है ही, पृथ्वी के तो है ही, लेकिन पानी के अंदर के जीव भी उस आराधना में शामिल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब योग्य है कहा तो क्या हुआ। जब योग्य है कहा, ये लोगों के मुंह के अंदर थूक था, उनके हाथों में मुट्ठी थे, किसी के हाथ में लाठी था। और यहां जब योग्य है कहा तो हम देखते हैं उनके पास वीणा था और बाउल्स थे, या क्या बोलते हैं, बर्तन थे, और धूप के, प्रार्थनाओं के धूप था, और वो यीशु मसीह के सामने चढ़ाया। कितना भयंकर चीज है। यहां वो खड़ा है, जब कहा कि ये मृत्यु दंड के योग्य है, यीशु मसीह खड़ा है। यहां जब कहा कि तुम पुस्तक लेने का योग्य है, तो यीशु मसीह ने पुस्तक लिया। बहुत बड़ा फर्क है। उधर जनता ने कहा, लेकिन यहां जब योग्य है कहा, योग्य है कहने के पहले पूरा पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे भी एक बहुत बड़ा ढूंढ हुआ, खोज हुआ। उस खोज को जरा देखिए, 3रा वचन 5:3। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे खोलने के लिए कोई योग्य निकला नहीं। Earth was on, and no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Was not able. मतलब आपको क्या लगता है, जब ये स्वर्गदूत ने बोला कौन है इसको खोलने का योग्य, ये तब ढूंढा गया या इसका पहले से ही वो ढूंढ चालू था? आपको क्या लगता है? देखो 5:1 पढ़िए, 5 के
5 के 2 पढ़िए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है? कौन है? तो ये जो प्रश्न पूछा गया, और फिर कहां कहां ढूंढा? पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग में। ये जो ढूंढ है ये तब हुआ या ये पहले से जारी है? आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको जो भी लगता है, अगले हफ्ते प्रभु का इच्छा है तो हम मनन करेंगे। और मैं आपको एक दो चीजें बताया इस 5वां अध्याय से आपको क्या करना है, रिडम्पशन। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया के बहुत से इतिहास है, बहुत से बड़े बड़े काम प्रभु ने किया, लेकिन आराधना जब होगा, आराधना क्या बोलकर हो गई? ये बोलकर होंगे कि तुमने हमको अपने लहू से छुटकारा दिया। हम बहुत से गाने यहां गाते हैं, लेकिन एक ऐसा गाना स्वर्ग में भी गूंजते रहेंगे, एंड हैव रिडीम्ड अस टू गॉड बाय योर ब्लड। आपके लहू से हमें छुटकारा दिया। वो गाना आज के हफ्ते गुनगुनाते रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के नाम के में।